डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हर बिजनेस के लिए प्रोफेशन के लिए अलग अलग वर्क करती हैं। तो सेम स्ट्रेटजी सेम टेक्निक हम हर बिजनेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल एडवाइजर्स। जी हाँ, फाइनेंस की फील्ड में जो लोग हैं जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इसके अंदर कवर होंगे, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो कि रिकमेंडेड हैं उनके इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल एडवाइजर्स। जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके होंगे, तो ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम अलग अलग बिजनेसेस के रिलेटेड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे हैं। और ये वो सारे बिजनेस हैं जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो एक्चुअली वर्क करती हैं, थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर के फील्ड में आप कोई एक स्टार्टअप भी हो सकते हैं जो लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस दे रहे हैं, या फिर बिजनेस स्टार्टअप से रिलेटेड एडवाइस दे रहे हैं। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं क्योंकि उनके ये गाइडलाइंस इशूड हैं उनके इंस्टीट्यूट आईसीएआई की तरफ से। और वो क्या गाइडलाइंस हैं और किस तरीके से वो डिजिटल प्रमोशन कर सकते हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और उन लोगों को इस तरह का एक रहता है दिमाग में कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई इस तरह का प्रमोशन करें जिससे उनके इंस्टीट्यूट को ऑब्जेक्शन हो और उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए। तो हम सारी चीजें इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे जिससे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकती है, और वो भी बेसिकली पुश मॉडल में नहीं, पुल मॉडल में। तो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग एक पुल मॉडल ही है, जैसा कि मैंने पीछे के वीडियोस में भी आप लोगों को बताया, और मैं हमेशा कहता हूँ ये पुश मॉडल बिल्कुल भी नहीं है। और डेफिनेटली ऐसे फील्ड जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से, तो वहाँ ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और भी बहुत सारे काम के वीडियोस और अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेटजीज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ये स्ट्रेटजीज किस तरह से वर्क करती हैं इन डिटेल। तो आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये स्लाइड्स मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की हैं, और ये स्लाइड्स में जो भी कंटेंट है मैं आपको बताऊंगा उसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्लाइड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, और उस लिंक के जरिए आप इसको इजीली जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। और इन स्लाइड्स में अगर कुछ बदलाव आएंगे रिलेटेड टू जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर रोज चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस आएंगे तो वो इसी स्लाइड में हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो हमेशा आपको इस स्लाइड का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप इस स्लाइड का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दूंगा उसको अपने पास सेव रखिए। जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े आप इसको रेफर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस स्लाइड का डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए वहाँ ऑप्शन होता है सब्सक्राइब करने का, आप सब्सक्राइब करेंगे तो लिंक आपके ईमेल पे आ जाएगा। इसी में हम लास्ट में कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और वो की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑल्दो उसका बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है इनके इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, और उसके लिए भी एक लिंक मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जहां जाके आप उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने सेक्शंस डिफाइन किए हैं और बहुत डिटेल में लिखा है कि एक्चुअली किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। बट इन शॉर्ट मैं आपसे कुछ की पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आप आसानी से उस बात को समझ पाएंगे, और अगर वो चीज़ आप समझ गए तो उसके बाद अगर आप इंस्टीट्यूट का डॉक्यूमेंट रेफर करें या ना करें, अगर आप उसको अप्लाई कर लेंगे तो आप बिल्कुल सेफली डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे जनरली जो पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के केस में। और जैसा मैंने आप लोगों से बोला लास्ट में, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपके केस के लिए हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ऑल्दो जो भी पॉइंट्स मैं इसके अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सारी चीज आपके लिए भी एप्लीकेबल होंगी।
अगेन जैसे किसी भी बिजनेस के लिए जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें स्ट्रेटजी नंबर 1 होती है आपको अपने क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना। फाइनेंशियल एडवाइजर के केस में भी बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे की फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो सकती हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवाइजर्स हो सकती हैं, लोगों की वेल्थ मैनेजमेंट हो सकती है, और भी एक्चुअली मैं शायद जानता भी नहीं कि और क्या क्या फील्ड्स हैं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के नाम ले रहा हूँ जो एक्चुअली हम लोगों के क्लाइंट्स हैं। तो आप जिस भी फाइनेंशियल से रिलेटेड फील्ड से जुड़े हुए हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपको एक्चुअली सबसे पहले अपना जो टारगेट ऑडियंस है, मतलब जो आपका क्लाइंट है, वो आपको लिस्ट डाउन करना है कि आपका क्लाइंट कौन कौन हो सकता है। तो आपका नीश है, जो भी आपका नीश है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर एक बहुत ब्रॉड टर्म है, तो नीश जैसे भी आपने डिस्कस किया, तो आपने नीश के हिसाब से आपको क्लाइंट्स लिस्ट डाउन करने हैं कि कौन कौन आपके एक्चुअली क्लाइंट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कोई आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं और फाइनेंस के केस में नीड्स भी होती हैं। तो अगर आप किसी नीश सेगमेंट में वर्क नहीं भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप मल्टीपल सेगमेंट्स में वर्क कर रहे हैं, तब भी मेरा आपसे सजेशन है कि आपके जो सेगमेंट्स हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग सेगमेंट है, सबसे पहले आप उसको लीजिए। अगर आप नया डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप उसके अंदर एक लेवल अचीव कर लेंगे, उसके बाद आप मल्टीपल सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो आपने अपना नीश, जो भी आपका बेस्ट नीश है, आपने वो फाइंड आउट किया। उसके बाद आपने उसके जो टारगेट क्लाइंट्स हैं उनको आपने लिस्ट डाउन किया एक जगह पे। फिर आप उस टारगेट क्लाइंट या टारगेट प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बिल्डअप करेंगे। और सेम चीज आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी करते थे, जो कि एक्चुअली आज की डेट में वर्क नहीं कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो भी ट्रेडिशनल तरीके थे एडवर्टाइजिंग के, चाहे वो होर्डिंग था, चाहे वो प्रिंट मीडिया में ऐड था, चाहे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन था, वो आज की डेट में बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि एक्चुअली उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट मुझे जब आपसे रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए होगी, तो मैं उस समय पे जाकर के गूगल पे सर्च करूंगा, रेदर देन कि मैं न्यूज़पेपर में ढूंढूं, या मैं एक्चुअली पुराने पैम्पलेट्स ढूंढूं, या मैं रोड पे जाकर के होर्डिंग्स और जो हैंडबिल्स वॉल्स पे लगे हैं उनको ढूंढूं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या करूंगा। सिंपल, मैं जाकर के अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल में सर्च करूंगा जो भी सर्विसेज मुझे चाहिए, और अगर वहां पे आप लिस्टेड हो और आप टॉप पे मुझे दिख रहे हो, तब मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। अगर आप लिस्टेड ही नहीं हो, तो डेफिनेटली आप वो सारी लीड्स मिस कर रहे हो। तो यही एक बेसिक जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग और उसका जो बेनिफिट है। और डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली अगेन इसके अंदर पुश मॉडल नहीं है, इसके अंदर पुल मॉडल है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ICAI भी कहता है। पुश मॉडल मतलब कि आप एड्स करके लोगों को पुश कर रहे हो, या फिर आप एक्चुअली कोल्ड कॉल्स करा रहे हो, है ना, तो आप अपने बारे में एडवर्टाइज कर रहे हो, तो ये होता है पुश मॉडल। और डिजिटल मार्केटिंग में ये कभी भी वर्क नहीं करता, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जिसको आप जो भी आपका एड है या इंफॉर्मेशन पुश कर रहे हो, उसको उसकी नीड भी है कि नहीं। तो इंस्टेड ऐसा होता है कि आप एक्चुअली में अपने आप को ऑनलाइन प्रमोट करते हो, जिसको भी आपकी सर्विसेज चाहिए होती हैं वो आपको खुद ब खुद कांटेक्ट करता है। तो गाइस, ये देखते हैं कि एक्चुअली आपसे किस तरह से आपका प्रोस्पेक्ट कांटेक्ट करता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उसके बाद हम आगे की स्ट्रेटजीज पे बढ़ेंगे और काफी डिटेल में मैं एक एक स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वो सारे स्टेप्स आपके बहुत काम के हैं। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली आप अभी इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, और जब आपके पास टाइम हो, फुर्सत हो, शांति से बैठ के इसको देखिए, क्योंकि जो भी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये जो स्लाइड्स हैं लिंक से डाउनलोड भी कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि खाली स्लाइड्स डाउनलोड करके आपका पर्पस सर्व ना हो, क्योंकि जो चीजें मैं वर्बली आप लोगों को बताऊंगा वो स्लाइड से उतना इफेक्टिवली शायद कम्युनिकेट ना हो पाए। स्लाइड सिर्फ आप एक रेफरेंस के लिए आगे यूज कर सकते हैं। जब आप पूरी चीज समझ लेंगे, तो फिर डेफिनेटली स्लाइड आपके काम आएगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अक्सर जो आपके फील्ड में जो भी प्रोस्पेक्ट्स होंगे, ज्यादातर प्रोस्पेक्ट्स या क्लाइंट्स होंगे, वो आपके लोकल, आपके सिटी से रिलेटेड ही होंगे। ये मैं ज्यादातर केसेस की बात कर रहा हूँ, हर केस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो कि अदर देन जो उनके अपने सिटी है, उनके क्लाइंट्स उसके अलावा बाकी के इंडिया में ज्यादा है। तो ये मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ। और इस केस में होता है लोकल लीड्स यानी लोकल सर्च।
तो जब भी कभी आपको कुछ चाहिए होता है तो आप अपना मोबाइल फोन निकालते हैं, गूगल में जाते हैं और उस चीज को टाइप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा फाइनेंशियल कंसल्टिंग फॉर स्टार्टअप्स, मैं एक स्टार्टअप बिल्ड करने की प्लान कर रहा हूँ और मुझे उसमें फाइनेंशियल कंसल्टेशन चाहिए कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ, किस तरह से मेरे को फंडिंग मिल जाएगी, तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए और बहुत सारी चीजें, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टार्टअप के पास इनिशियली फंड्स नहीं होता, तो वो डेफिनेटली कंसल्टिंग चाहेगा कि वो एक्चुअली अपने मॉडल को किस तरीके से कर सकता है, क्या उसमें फंड्स लगेंगे, क्या चीजें उसे ध्यान रखनी है। तो इसके लिए उसको फाइनेंशियल कंसल्टिंग चाहिए होगी और मैंने गूगल में जाके टाइप किया फाइनेंशियल कंसल्टिंग फॉर स्टार्टअप्स और मेरे पास कुछ ये इस तरह से रिजल्ट्स आए। ये लोकल रिजल्ट्स हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे लोकल रिजल्ट्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है जो नॉर्मल वेब रिजल्ट्स हैं उससे। तो इसमें मेरे पास जो भी एक्चुअली में लिस्ट डाउन हुए टॉप 3 पे, तो ये आपको दिख रहा है टॉप 3 है, इसके अलावा भी और आगे होंगे, तो मैं डेफिनेटली उसी में से जो सबसे पहले मुझे दिखेगा अपने से रिलेटेड मैं उसको कॉल करूंगा और जानूंगा। अगर एक्चुअली मेरा पर्पस हल नहीं होगा तब मैं दूसरे को करूंगा। बट ये है कि ये तो टॉप 3 या पहले पेज पे अगर आपकी लिस्टिंग हो रही है तभी आपके पास लीड्स ज्यादा आएंगी। आगे के पेजेस में अगर आप हैं तो लीड्स आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसे हम कहते हैं गूगल माई बिजनेस, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मेरा यहाँ ऑब्जेक्टिव ये था कि पहले आपको एक बार ये चीज समझाना कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से वर्क करता है। अब बारी आती है स्ट्रेटेजी नंबर 2 की। स्ट्रेटेजी नंबर 2 में ये है कि जैसे कि हमने स्ट्रेटेजी नंबर 1 में बात की कि आपने अपना टारगेट ऑडियंस लिस्ट डाउन करना है, आपको उसको समझना है कि बहुत एक स्पेसिफिक ऑडियंस जो कि एक्चुअली आपकी सर्विसेज चाहेगा उसको आपको लेकर चलना है, जनरली सबको नहीं लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच आउट करना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई योर मार्केटिंग बजट। जी हाँ, हर एक का बजट अलग अलग होता है। एक्चुअली हो सकता है कि आपके पास अच्छा मार्केटिंग बजट हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपने नया स्टार्ट करा हो और आपके पास बजट कम हो। दोनों ही केसेस में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने नया स्टार्ट करा है तो आप बिल्कुल लो बजट से हाई बजट पे जाइए। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आप कहीं से फाइनेंस लेके कहीं से मनी बोरो करके आप हाई बजट मार्केटिंग इनिशियली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा होगा कि आपके पास अगर लीड्स बहुत ज्यादा आ भी जाएंगी तो आप उनको फुलफिल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने नया स्टार्ट किया है। रेदर बेटर यही है कि हम स्टेप बाय स्टेप काम करें। पहले आप लो बजट में मार्केटिंग करके लीड्स लीजिए, उनमें से जो भी आपके पास रेवेन्यू आ रहा है उसमें से एक मार्केटिंग बजट तैयार करिए और फिर नेक्स्ट लेवल की तैयारी करिए, यानी हाई लेवल बजट की। और अगर आप एक एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और उसको और ज्यादा ग्रो करना चाह रहे हैं और आपके पास अच्छा बजट है, तो डेफिनेटली जो हाई बजट स्ट्रेटेजी है जिसको अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, वो आपके काम आएंगे। तो गाइस इसके अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने एक अपना बजट एलोकेट कर लिया। ये बजट एलोकेशन हम तब भी करते थे जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर प्रिंट मीडिया में ऐड देना चाह रहे हैं, होर्डिंग पैम्पलेट बनवाना चाह रहे हैं, तो हर एक में कॉस्ट लगती है। तो उस समय भी आप जरूर अपना बजट निकालते थे। ये चीज कॉमन है डिजिटल और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। बट डिजिटल मार्केटिंग में जो आपका एक्सपेंस होगा वो बहुत कम होगा कंपैरेटिवली और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। मतलब क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग से अपने डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस तक रीच आउट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, कहीं भी आप मार्केटिंग कर देते हैं, कहीं भी पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कौन आपका न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ये आपको नहीं पता। तो डेफिनेटली आप एक्चुअली ये असेस नहीं कर सकते कि आपकी जो बात है डायरेक्टली टारगेट ऑडियंस तक पहुंची भी कि नहीं पहुंची। बट यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इनफैक्ट ये भी जान पाएंगे कि एक्चुअली टारगेट ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है, और इसके लिए बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स होते हैं जो गूगल के द्वारा और दूसरे टूल्स के द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं। तो लो बजट स्ट्रेटेजीज में सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो है आपको गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग करनी है। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है गूगल की तरफ से। एज ऑफ नाउ ऑल्दो यूएसए में उन्होंने स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए प्रीमियम एडिशन भी लॉन्च किया है, हो सकता है इंडिया में भी कल को लेके आए इसको, क्योंकि हर सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। डेफिनेटली और बेटर कॉम्पीट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रीमियम सर्विसेज भी गूगल लेके आ रहा है, ऑल्दो फ्री सर्विसेज उसकी हमेशा रहेंगी। तो गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग आप कर सकते हैं, बट खाली लिस्टिंग करने से काम नहीं चलता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं नहीं गूगल माय बिजनेस में तो हम टॉप पे आ रहे हैं। कैसे टॉप पे आ रहे हैं? वो करते क्या है कि अपनी जो भी उनकी फर्म है उसका नाम जा करके गूगल में टाइप करते हैं, तो डेफिनेटली आपके नाम से तो आप टॉप पे आओगे, क्योंकि आपका नाम यूनिक है। आपके सिटी में एटलीस्ट हो सकता है सेम नाम से और किसी सिटी में लोगों ने बिजनेस हो, लेकिन आपके नाम आपके सिटी में तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूनिक होगा। तो उससे एक्चुअली हमारा पर्पस हल नहीं होता। आप अपने नाम से तो टॉप पे आ ही जाएंगे, बट
आपका जो प्रोस्पेक्ट है, क्लाइंट है, वो सर्च करेगा उसकी नीड बेस पे, ना कि आपके नाम से। अगर वो आपका नाम ही जानता है, डायरेक्ट जानता है, तो फिर वो गूगल पे सर्च नहीं करेगा, सीधा आपको कॉल करेगा, आपसे बात करेगा और सीधा वो सर्विसेज ले लेगा। अगर वो गूगल पे सर्च कर रहा है तो इसका मतलब उसके कांटेक्ट में अभी कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, या फिर वो जो अभी एग्जिस्टिंग जिससे फाइनेंशियल एडवाइस ले रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो चेंज करना चाहता है, तब वो सर्च करेगा कीवर्ड से। तो कीवर्ड पे लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है, गूगल पे जाइए और चेक करिए जो भी आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, उनसे सर्च करिए क्या आप गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर होने के बाद लिस्ट हो रहे हो, क्या पहले 3 में आ रहे हो, या पहले पेज में आ रहे हो, या फिर आगे के किस पेज में आ रहे हो, या बिल्कुल ही नहीं आ रहे हो। तो इसमें मेरा सिंपल सा ये कहना है कि पहले 3 रिजल्ट्स या पहले पेज में होना बहुत जरूरी है, और उसको लाने के लिए आपको करने पड़ेंगे एफर्ट्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो लोकल एसईओ होता है इसके लिए, उसके बारे में आप इसको खुद से भी लर्न करके कर सकते हो, या फिर किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो, जो कि ये चीजें जल्दी से आपके लिए करने में आपकी मदद करेगा। खुद से हो सकता है आप सीख करके करने में साल लगा दो या उससे ज्यादा लगा दो, तब तक कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बट अगर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लोगे तो डेफिनेटली 3 महीने के अंदर आपकी रैंकिंग फर्स्ट पेज में आ जाएगी। गाइस, एक और चीज लो बजट मार्केटिंग में जो मैं रिकमेंड करता हूँ अदर देन गूगल माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस के साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है। बेसिकली सोशल मीडिया प्रेजेंस में फेसबुक, इंस्टाग्राम डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करेगा। आगे हम सोशल मीडिया के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए सबसे ज्यादा वर्क करेगी वो है लिंक्डइन। आपके लिए बहुत ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि लिंक्डइन पे प्रोफेशनल्स होते हैं। तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल और आपका जो भी फर्म है, आपका जो बिजनेस है, उसका जो वहाँ पे पेज है, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा और काफी वर्क करेगा आपके लिए अच्छी लीड्स लाने। फ्रेंड्स, अब स्ट्रेटजी नंबर 2 में आता है हाई बजट के केस में। अगर आपका एक्चुअली हाई बजट है, या फिर आप लो बजट से ठीक ठाक फंड्स इकट्ठा कर चुके हैं, अब आप तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल में जाने की, तब हाई बजट आता है। और हाई बजट के केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे पहली चीज आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट आपकी डिजिटल एसेट है। जी हाँ, बिल्कुल जैसे आपके पास अपना ऑफिस है, उसी तरह से वेबसाइट आपकी डिजिटल एसेट है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रो होती रहेगी और हमेशा ये आप के लिए वर्क करता रहेगा, आपके लिए लीड्स लाने में वर्क करता रहेगा। ट्रेडिशनल टाइम में जब वेबसाइट बनती थी तो लोग ये कहते थे कि वेबसाइट इज लाइक अ विजिटिंग कार्ड ऑफ योर बिजनेस, बट अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वेबसाइट इज अ मार्केटिंग इंजन फॉर योर बिजनेस। वेबसाइट आपको हेल्प करता है लीड्स लाने में, क्योंकि जब से स्मार्टफोन्स आए हैं और इंटरनेट का यूज बढ़ता चला जा रहा है, ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। हर कोई वेब पे चीजों को सर्च कर लेता है, गूगल पे चीजों को सर्च कर लेता है, जो कि पहले नहीं था। पहले ये था कि वेबसाइट बना ली, जब ज्यादातर लोग इंटरनेट यूज नहीं करते थे, एक्सेस नहीं करते थे, तो आप वेबसाइट का लिंक जिससे शेयर करेंगे वही उसको देखेगा। बट आज की डेट में सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो सबसे पहली चीज आप एक वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज जो लो बजट में मैंने आपको बताई थी, वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। या तो आप उसको कर रहे हैं, आप स्टेप अप कर रहे हैं हाई बजट तक, या फिर आप उसको भी नहीं कर रहे हैं, आप सीधा ही सारी चीजें एक साथ करना चाहते हैं, तो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करनी है। गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के लिए आपको लोकल एसईओ करना पड़ेगा, वेबसाइट के लिए आपको एसईओ करना पड़ेगा, और दोनों के साथ आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि गूगल का कहना है कि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो दैट मीन्स वो आपकी प्रेजेंस को नहीं मानेगा और आपकी गूगल में लिस्टिंग को भी नहीं बढ़ाएगा। तो सोशल मीडिया दोनों ही केस में जरूरत है। अगर आप खाली लोकल एसईओ कर रहे हैं, लो बजट के केस में था, तो भी सोशल मीडिया जरूरत है। अगर आप एसईओ कर रहे हैं, यानी आपकी वेबसाइट की लिस्टिंग वेब पे, क्योंकि वेबसाइट आपके सिटी तक सीमित नहीं है, वेबसाइट एक्चुअली आपके पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में देखी जा सकती है, तो हम एटलीस्ट सेम कंट्री में उसको प्रमोट करते हैं। जो भी आपका टारगेट कंट्री है उसमें उसको प्रमोट करते हैं, और उस प्रमोशन को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हजारों लाखों वेबसाइट्स हैं, तो जो कीवर्ड के सर्च पे आपकी वेबसाइट टॉप पे क्यों आएगी, ये चीज को इंश्योर करने के लिए एसईओ करना पड़ता है। इसके बारे में भी आगे की स्लाइड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगली चीज आपके लिए है वो है एडवांस्ड लिंक्डइन मार्केटिंग टेक्निक्स, जो कि आप एक्सपर्ट की इसके अंदर हेल्प ले सकते हैं। लिंक्डइन एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो उसके अंदर कुछ एडवांस लिंक्डइन मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं। अगेन ये पुश टेक्निक्स नहीं होती हैं, पुल टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हम वर्क करते हैं सिर्फ बेटर कंटेंट शेयरिंग के बेसिस पे, लोगों में ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। जब ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है तो अपने आप लोग आपकी तरफ आते हैं।
इसके अलावा गाइस एक चीज और है जो ऑलरेडी थोड़ा सा तो पुश की तरफ ही है, जिसे हम कहते हैं एड्स रन करना, बट हम उसको भी पुल की तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे कि हम जो भी एड्स रन करें, जिस भी मीडिया पे करें, जो कि प्रेफरेबली मैं सजेस्ट करता हूँ आप गूगल पे रन करिए, तो उससे क्या होता है कि आप सिर्फ जो अपनी अच्छी इंफॉर्मेशन है वो लोगों से उसके अंदर शेयर कर सकते हैं, इंस्टेड की आप प्रमोशन करें। जो कि कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन, मान लीजिए किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई अच्छा आपके पास लोगों के लिए टिप है, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो वो आप एक आर्टिकल के फॉर्म में बना करके उसको गूगल पे प्रमोट कर सकते हो, गूगल का ऐड चला करके। जब भी कोई उस कीवर्ड पे सर्च करेगा तो उसके पास उसको ऐड दिखेगा, वो उन चीज़ों को देखेगा, समझेगा, एंड डेफिनेटली आपकी हेल्प के बिना वो नहीं कर पाएगा, तो वो आप तक रीच आउट करेगा। क्योंकि जब वो आपके जो भी आपका कंटेंट है उस पर ट्रस्ट करने लगेगा, तो वो आप पे भी ट्रस्ट करने लगेगा। ऑल्दो मैं एड्स को उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, बट आपको अगर जल्दी लीड्स चाहिए तो डेफिनेटली एड्स वर्क करते हैं। अगर आप एसईओ कराते रहते हैं अच्छे से 6 महीने साल तक, तो आपके पास लीड्स ऑटोमेटिकली आने लग जाती हैं, क्योंकि जिन कीवर्ड्स के लिए आप ऐड चला रहे थे उन कीवर्ड्स पे आप ऑर्गेनिकली रैंक हो सकते हो। जब आप ऑर्गेनिकली रैंक हो जाते हो तो फिर आपको ऐड चलाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो गाइज ये थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 2। और इसके बाद में जैसे कि मैं आपको स्ट्रेटेजी 1 और 2 में जो भी मैंने आपको चीजें बताई, एसईओ, लोकल एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट, तो उससे रिलेटेड और कुछ टिप्स मैं डिटेल में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेंगे। अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो भी, अगर आप किसी एक्सपर्ट से करा रहे हैं तो आप एटलीस्ट मॉनिटर कर पाएंगे कि एक्चुअली वो उन चीजों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम लोकल एसईओ से, जिसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो इनिशियली भी दे चुका हूँ, 2-3 बार भी अलग अलग बता चुका हूँ। तो उसमें एक्चुअली क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम एक बार फिर एक सिरे से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने गूगल में जाके सर्च किया फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, ये कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड को सर्च करने से अगेन मेरे पास फर्स्ट 3 रिजल्ट आएंगे, इसको हम कहते हैं गूगल 3 पैक्स। तो ये पहले 3 रिजल्ट्स ही आते हैं, आप कभी भी ट्राई करिएगा, जाइएगा सर्च करिएगा। तो ये 3 पैक्स में अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली आप बिल्कुल टॉप पे हो। किस किस कीवर्ड पे आ रहे हो ये भी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि आप हर कीवर्ड पे आ रहे हो। तो आपका एक्चुअल एम रहना चाहिए 3 पैक्स में पहुंचने का। आप 3 पैक्स में नहीं पहुंच पा रहे हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो भी फर्स्ट पेज पे अगर आप हो तो वो चीज वर्क करती है। जब हम आप देख रहे हैं नीचे व्यू ऑल है, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो हम फर्स्ट पेज के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको देखेंगे, और लोग फर्स्ट पेज के रिजल्ट्स डेफिनेटली देखते हैं। तो गाइस जैसा मैं पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ कि खाली गूगल माय बिजनेस में रजिस्टर करने से आप ये टॉप 3 में नहीं आएंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, हजारों लाखों बिजनेसेस हैं आपकी तरह से। तो टॉप पे गूगल किसको रखेगा? डेफिनेटली उसको रखेगा जो उस पर रेगुलर वर्किंग कर रहा है। रेगुलर वर्किंग खाली रजिस्टर करने से नहीं होती है। रेगुलर वर्किंग का मतलब आपको उस पर एक्टिव होना पड़ता है, उसके ऊपर आपको पोस्ट डालनी पड़ती है, उसके ऊपर आपको रिव्यूज डालने पड़ते हैं, उस पर आपको फोटोग्राफ शेयर करनी पड़ती हैं, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। उसके अलावा कुछ और गूगल की एडवांस टेक्निक्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं एज एक्सपर्ट, जल्दी रैंकिंग लाने के लिए। साइटेशंस बिल्ड करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं जिससे कि आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे भी आए, तभी गूगल उन सिग्नल्स को लेके लोकल में भी आपको रैंक करता है। तो गाइज ये था लोकल एसईओ। और इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड कंप्रिहेंसिव वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं ऊपर आप लोगों से शेयर कर दूंगा, आपको दिख भी रहा होगा। तो आप चाहें जब भी आपके पास फुर्सत हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे मैंने बोला सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, लोकल एसईओ, आप वेबसाइट की प्रमोशन कर रहे हो या लोकल प्रमोशन कर रहे हो, दोनों केस में आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि सर्च इंजन इसके बिना आपको रैंक नहीं करेगा। फ्रेंड्स इसमें मैं एक सजेशन, एक टिप आप लोगों को देना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो लोग जो है लाइक्स और जो भी फॉलोज हैं फेसबुक का जैसे पेज हो गया या लिंक्डइन का हो गया, वो बाय कर लेते हैं। तो ये बाय कभी मत करिए। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, आप जिनसे भी ये सब बाय कर रहे हो वो सारे फेक अकाउंट्स होते हैं। फेक अकाउंट से अगर आप लाइक और फॉलो बढ़ा भी लोगे तो भी आपके पेज पे जो एंगेजमेंट है वो कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो सारे फेक अकाउंट्स हैं, वो कभी भी उस पर एक्टिव नहीं होंगे। और इससे जो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है उसको नेगेटिव सिग्नल मिलेगा, और आपके जो प्रोफाइल है, पेज है, उसको रैंक कराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये जो लाइक्स और फॉलोज हैं ऑटोमेटिकली आते हैं, और लाइक्स और फॉलोज के पीछे मत भागिए। इंस्टेड अच्छा कंटेंट शेयर करिए, एंगेजमेंट आएगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली टाइम लगेगा, बट ऑर्गेनिकली जो लाइक और फॉलोज आपके पास आएंगे वो लॉन्ग टर्म तक रहेंगे और वो आपको
एक्चुअली में बेनिफिट करेंगे। बेशक आपके लाइक्स कम होंगे, बट अगर अच्छा कंटेंट होगा तो जितने भी लाइक्स और फॉलोज हैं वो आपके लिए सफिशिएंटली वर्क करेंगे। तो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सोशल मीडिया पे हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं, और सोशल मीडिया सबसे ज्यादा जो आपके लिए वर्क करता है वो करता है ब्रांड विजिबिलिटी में, आपकी वेबसाइट पे आपकी जो भी ऑनलाइन एसेट्स हैं उनके ऊपर ट्रैफिक लाने में, और सबसे इंपॉर्टेंट गूगल को एक पॉजिटिव सिग्नल देने में, जिससे कि आपका लोकल एसईओ और एसईओ एक्चुअली वर्क करता है और आप जल्दी रैंक कर जाते हैं। और सोशल मीडिया में आपके स्पेसिफिक केस के अंदर लिंक्डइन बहुत अच्छा वर्क करता है, और लिंक्डइन से खाली ब्रांड विजिबिलिटी ही नहीं, सोशल सिग्नल्स ही नहीं, लिंक्डइन से आपको लीड्स भी मिल सकती हैं, और इसके लिए एडवांस लिंक्डइन स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने बना दिया, बस काम कंप्लीट हो गया, बट ऐसा नहीं है। खाली जो फेस्टिवल्स हैं उन पे कुछ पोस्ट शेयर कर ली, बट ऐसा नहीं वर्क करता। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप उस पर प्रॉपरली एक्टिव नहीं है, अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे आपके नीड से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपका वो प्रोफाइल कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक सही प्लेटफॉर्म या एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म सर्च करना है आपके नीड से रिलेटेड। लिंक्डइन, फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट क्या आपके लिए बेहतर है? क्योंकि हर चीज़ हर जगह वर्क नहीं करती। इन दिस केस फेसबुक हर जगह कॉमन रहता है, फेसबुक पे आपकी प्रेजेंस बनाना जरूरी है। ऑल्दो फेसबुक से कितना वर्क आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एक्चुअली डिपेंड करता है। फेसबुक पे ज़्यादातर जो भी एक्चुअली कनेक्ट्स आते हैं वो उतने ज़्यादा जेन्युइन ऑथेंटिक भी नहीं होते हैं। तो फेसबुक पे मैं उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता इन टर्म्स ऑफ लीड्स, बट हाँ डेफिनेटली ब्रांड विजिबिलिटी आपको इससे मिलती है, क्योंकि उस पर कोई इंटरेक्ट नहीं भी करता तो भी आपकी ब्रांड उसको दिखती है, जो भी पोस्ट आप शेयर करते हो उससे। सेम चीज इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम पे एक यंग ऑडियंस ज्यादा है, डेफिनेटली अगर यंग ऑडियंस आपका टारगेट ऑडियंस है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी ब्रांड विजिबिलिटी मिलेगी, बट आपको जो लीड्स मिलेंगी वो आपके लिए मिलेंगी सबसे ज्यादा लिंक्डइन से। पिंटरेस्ट आपके लिए वर्क नहीं करेगा। ट्विटर आप यूज कर सकते हैं अगर आप एक्चुअली बाहर के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, अदरवाइज ट्विटर से ज्यादा लीड्स नहीं आती, और आपके पास ब्रांड विजिबिलिटी भी तभी आएगी जब आपका ऑडियंस उस सेगमेंट का होगा। यहाँ आपके लिए सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म वर्क करेंगे वो है फेसबुक और लिंक्डइन, और साथ में आप इंस्टाग्राम को भी ले सकते हैं ब्रांड विजिबिलिटी के लिए। तो आपने जब इन पे पेज क्रिएट किया, उसके बाद उस पेज को ऑप्टिमाइज करना होता है। हर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको उसको पेज को ऑप्टिमाइज करना। जितना बेहतर आप पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे, खाली लोगो और बैनर डालने से काम नहीं चलता, बाकी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स अगर आप लगाएंगे तभी आपकी विजिबिलिटी उनके एल्गोरिथम के हिसाब से बढ़ेगी। तो ये दूसरा स्टेप है प्रोफाइल सिलेक्शन के बाद कि आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। इसके बाद आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट शेयर करनी है, और एक्चुअली में जो वो पोस्ट है वो अलग अलग टाइप की होनी चाहिए, एक तरह की नहीं है, कोई एक इमेज नहीं है। आप उसके अंदर अलग अलग चीज फॉलो कर सकते हैं, जैसे कॉरोजल होता है जिसमें मल्टीपल इमेजेस होती हैं। आप एक वीडियो टाइप का बना सकते हैं। ये सारी चीजें कैनवा में बहुत आसानी से बन जाती हैं अगर आप खुद बनाना चाह रहे हैं, बट अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाह रहे हैं, सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्सपर्ट आपको इसके अंदर अच्छी हेल्प करेगा। इसके बाद खाली पोस्ट बनाने और डालने तक से चीजें सीमित नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग अपना एसएमएम करा रहे हैं, सोशल मीडिया करा रहे हैं, ऑनलाइन प्रमोशन करा रहे हैं, बट जो भी वेंडर है या जो उनकी एजेंसी है जो काम कर रही है, खाली पोस्ट डाल दे रही है, उसको प्रमोट नहीं कर रही। तो जब तक आप उसको रिलेवेंट प्लेसेस, रिलेवेंट ग्रुप्स पे प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक उस पर प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं आएगा और आपका प्रोफाइल ग्रो नहीं करेगा। तो जस्ट पोस्ट कर देने से सफिशिएंट नहीं होता। लोग सोचते हैं पोस्ट डाल दी, हैशटैग डाल दिए, उससे हो गया काम, बट इतना कंपटीशन है, आप उसको अगर प्रॉपर रिलेवेंट प्लेसेस यानी ग्रुप्स पे शेयर नहीं करेंगे तो आपका जो है पेज जल्दी ग्रो नहीं करेगा। इसके बाद लास्ट चीज, आपके जो सेगमेंट में और दूसरे प्रोफाइल्स हैं जो कि रैंक कर रहे हैं, टॉप पे अच्छे हैं, उन पे आपको जाना है, उनको आपको कनेक्ट करना है, उनको ज्वाइन करना है, और उनकी जो भी पोस्ट आती है उस पर रेलेवेंट कमेंट करना है। क्योंकि जब आप उस पर रेलेवेंट कमेंट करते हैं तो होता क्या है कि जो भी ऑडियंस आपके ही फील्ड से रिलेटेड उनके पेज को फॉलो कर रही है, कमेंट कर रही है, वो आपका कमेंट पढ़ती है, उनको अच्छा लगता है, और फिर वो आपका प्रोफाइल विजिट करते हैं। और अगर आपका प्रोफाइल विजिट करते हैं, उस पे अगेन उनको बहुत सारी काम की जानकारी मिलती है, तो वो आपको खुद ब खुद लाइक और फॉलो कर लेते हैं, और इस तरह स्टार्ट होता है एंगेजमेंट। और इस तरीके से सोशल मीडिया से आपके पास ट्रैफिक भी आता है आपकी वेबसाइट और एसेट्स पे।
तो सोशल मीडिया इस तरह से ऑर्गेनिकली वर्क करता है, ना कि आप लाइक्स फॉलोज खरीद दीजिए और एक्चुअली उसके ऊपर प्रॉपरली एक्टिव ना रहिए। तो ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया, एक महीने कर लिया, 2 महीने कर लिया और उसको छोड़ दिया। आपको इसको कॉन्टिन्यूसली करना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आप ये ध्यान रखिए बहुत सारे और भी लोग हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई। इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है एसईओ की, जो कि हमने हाई बजट के केस में डिस्कस किया था। इससे पहले आपको बनवानी होगी वेबसाइट। तो वेबसाइट से रिलेटेड क्या क्या की फैक्टर्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको ध्यान रखने हैं, वो आप एक्चुअली मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप जिससे भी वेबसाइट बना रहे हैं तो वो पॉइंट तो जरूर कवर होने चाहिए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसईओ, जो कि है वेबसाइट का प्रमोशन। सिंपल तरीके से, तो जब भी आप वेब पे जाके कुछ सर्च करते हैं, जैसे मैंने कीवर्ड सर्च किया फाइनेंशियल कंसल्टेंसी टू बिजनेस, तो इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आए। इसमें कुछ ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, कुछ एक्चुअली खाली ब्लॉग्स वेबसाइट हो सकती हैं, बट अधिकतर स्पेशलाइज केस में ऐसा नहीं होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2-3 रिजल्ट्स मैंने लिस्ट किए हैं। तो ये एक्चुअली वो रिजल्ट्स हैं जो आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, और ज्यादातर जो हम एक्चुअली रैंकिंग कराते हैं वो ब्लॉग्स की, यानी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आप अपने ऑडियंस के लिए शेयर कर रहे हैं उसको हम रैंक कराते हैं, और वो जल्दी रैंक हो जाता है। उसके तहत वो आपके बारे में जान पाता है, आप पे ट्रस्ट गेन कर पाता है, और फिर वो आपकी सर्विसेज ऑटोमेटिकली अवेल करता है। तो फ्रेंड्स एसईओ में एक्चुअली में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी बिल्कुल सेम है जैसे हमने लोकल एसईओ में सर्च करा था। कोई भी आपके बिजनेस नेम से सर्च करके आपकी वेबसाइट पे नहीं पहुंचेगा। आपका बिजनेस अगर वो जानता ही है तो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएगा, आपको सर्च नहीं करेगा। इंस्टेड लोग कीवर्ड से सर्च करेंगे जो उनकी नीड है, और अगर उस कीवर्ड पे आपका कोई आर्टिकल, ब्लॉग, आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है तो आप रिजल्ट्स में आ जाएंगे, और उस पर क्लिक करेगा और आपके बारे में जानेगा, आपको कांटेक्ट करेगा, एंड डेफिनेटली इस तरह से आपके पास लीड जनरेशन हो। तो गाइस इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो मैंने शेयर किए हैं। एसईओ प्रॉपर होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। जैसे सबसे पहली चीज है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है एसईओ करने के लिए वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, वो स्पैमी कंटेंट नहीं होना चाहिए, और कभी भी एसईओ स्पैमिंग की तरह नहीं होना चाहिए जो कि अधिकतर लोग करते हैं। दूसरी चीज वेबसाइट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट की क्वालिटी ठीक नहीं है, मोबाइल पे इंडेक्स नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम वेबसाइट वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली गूगल कभी भी उसको रैंक नहीं करेगा। कितनी इंडेक्सिंग आपके जो भी आर्टिकल्स हैं उनकी की गई है, वो भी प्रॉपर रेलेवेंट प्लेसेस पे, इररिलेवेंट प्लेसेस पे नहीं। क्वालिटी जो कि मैं बात कर रहा हूँ रिलेवेंट प्लेसेस, तो जो इंडेक्सिंग की गई है उसकी क्वालिटी इस पे डिपेंड करती है कि क्या कंटेंट शेयर किया गया है, यूनिक कंटेंट शेयर किया गया है कि नहीं किया गया है, और जहां पे भी वो इंडेक्सिंग की गई है वो क्वालिटी वेबसाइट्स हैं कि नहीं। ऐसी वेबसाइट्स तो नहीं है जिनका एक्चुअली स्पैम स्कोर हाई है, जो खुद ही एक्चुअली नेगेटिव में है गूगल के लिए और वहां आपकी लिस्टिंग हो गई है, तो अल्टीमेटली आपके पास भी सेम चीज पास ऑन हो जाएगी। And finally SEO, number of visitors and traffic on your website as compared to competitors। क्योंकि हम करते क्या है, जब हम SEO करते हैं तो सबसे पहले हम आपके competitors को सर्च करते हैं। हम ये निकाल पाते हैं कुछ पेड टूल से कि आपके competitors कहाँ पे रैंक है, किस तरह से उनकी इतनी अच्छी रैंकिंग है, इतने सारे विजिटर्स हैं उनकी वेबसाइट पे। तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, हम उनसे भी बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं और आपको उन्हीं जगहों पे रैंक कराने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट उससे भी बेहतरीन जगहों पे रैंक कराने की कोशिश करते हैं, और इसी से आप इजीली अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर पहुंच जाते हैं। तो गाइस लैक्स ऑफ वेबसाइट हैं गूगल पे, तो आप अकेले नहीं हैं, तो फर्स्ट पेज पे जाने में डेफिनेटली टाइम लगता है, और जिसका कंटेंट बेटर होगा और जिसने अच्छे से प्रमोशन या लिस्टिंग की होगी वो ही टॉप पे जाएगा और टॉप पे रहेगा। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टॉप पे भी आ गए और किसी तरीके से और आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो कोई उसको पढ़ेगा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, तो अल्टीमेटली गूगल आपको धीरे धीरे नीचे ले आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी है, इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं वेबसाइट। जैसे मैंने बात की थी कि वेबसाइट की क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो पॉइंट्स एक्चुअली कॉमन है सभी वेबसाइट्स के लिए। गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं, तो उन रैंकिंग फैक्टर्स को हम फॉलो करते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट सीरीज बना रहा हूँ, डिटेल एक एक फैक्टर एक्सप्लेन करते हुए। तो अगर वो फैक्टर्स आपने एक्चुअली अप्लाई किए हैं तो डेफिनेटली आपको रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसी में से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो वेबसाइट क्वालिटी से रिलेटेड है, जो साइट लेवल फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। सबसे पहली चीज है वेबसाइट शुड हैव ऑल द मैंडेटरी पेजेस फॉर गूगल ट्रस्ट रैंक, यानी जैसे टर्म्स ऑफ कंडीशन, प्रिवेसी पॉलिसी, कुछ ऐसे पेजेस हैं, कंटैक्ट अस, जो कि गूगल के हिसाब से मैंडेटरी हैं और ये पेजेस आपके होने ही चाहिए।
इट शुड बी एसईओ फ्रेंडली विद प्रॉपर ऑन पेज एसईओ। अगर आप ऑफ पेज एसईओ ना भी कराएं तब भी आपकी वेबसाइट पे प्रॉपर ऑन पेज एसईओ होना चाहिए, मतलब आपकी वेबसाइट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर कीवर्ड्स होने चाहिए, हर जगह पे जो रेलेवेंट कीवर्ड है वो होना चाहिए। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऑन पेज एसईओ के, जो कि एक अगेन वीडियो के माध्यम से मैंने डिस्कस किया। अगर यहाँ डिस्कस करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो सारे फैक्टर्स आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑन पेज एसईओ एक्चुअली जानना चाह रहे हैं और डिटेल में, तो लिंक मैं ऊपर शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ऑन पेज एसईओ अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा, बट ऑर्गेनिकली भी आप जल्दी रैंक कर सकते हो जैसे जैसे आपके पास विजिटर्स आते जाते हैं। आपकी वेबसाइट पे ब्रोकन और डेड लिंक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बहुत बार लोग सोचते हैं कि लिंक बना देते हैं, पेज बाद में डाल देंगे, कंटेंट बाद में डाल देंगे, बट ऐसा नहीं है। जब कंटेंट बनाइए तभी लिंक बनना चाहिए, अदरवाइज वो लिंक सारे आप हटा दीजिए। आपका कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपकी वेबसाइट के बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आपका विजिटर है वो जब आपसे कन्विंस हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे, तो उसकी पहली प्रेफरेंस होगी कि उसको आपका कांटेक्ट नंबर और ईमेल मिल जाए, क्योंकि वो उसको अगर सर्च करने लगेगा तो डेफिनेटली उसको ढूंढ नहीं पाएगा, तो फिर वो आप पे रीच आउट नहीं करेगा। आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, और जो भी आपका डेवलपर उसको बना रहा है वो अगर उसको गूगल में सबमिट करता है तो गूगल उसको क्रॉल करके बताता है कि आपकी वेबसाइट में क्या एरर्स हैं, और वो एरर्स उसको रिजॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में गूगल मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग को एक्चुअली इन्फोर्स कर देगा। तो उसके बाद वो सारी वेबसाइट जिनकी रैंक टॉप पे है और वो मोबाइल पे ऑप्टिमाइज नहीं है, वो सब नीचे आ जाएंगी, एंड डेफिनेटली वही वेबसाइट्स रैंक करेंगी जो मोबाइल ऑप्टिमाइज है। आपकी लोडिंग स्पीड वेबसाइट की 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए गूगल का एक पेज स्पीड इंसाइट करके एक एक्चुअली उनका टूल है, वहाँ जाके आप अपना वेबसाइट यूआरएल सबमिट करते हैं तो वो बताता है कि आपकी वेबसाइट इस समय किस लेवल पे है मोबाइल और डेस्कटॉप के केस में। तो वहाँ एटलीस्ट आप जो है 80% लेवल में आने चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट को अच्छा माना जाएगा। गाइस, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसएसएल, जो कि लोग मिस करते हैं। एसएसएल का मतलब होता है आपकी वेबसाइट सिक्योर है, आपकी जो वेबसाइट एड्रेस है उसमें एचटीटीपीएस होता है, लॉक का साइन बना होता है। जैसा आप यहाँ टॉप पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लॉक का साइन बना है, एचटीटीपीएस है, क्योंकि ये गूगल का लिंक है। तो ये एक्चुअली आपकी वेबसाइट, इसका मतलब अगर आप ओपन करके देखेंगे ऐसा ही अगर आ रहा है तो दैट मींस एसएसएल है। अगर यहाँ नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है लॉक की जगह पे, तो मतलब एसएसएल नहीं है। और नॉट सिक्योर वाली वेबसाइट्स को गूगल बिल्कुल भी रैंक नहीं करेगा, या आप मेरे से जान लीजिए। तो अगर आपकी वेबसाइट पे एसएसएल नहीं है तो ये बहुत जरूरी है, और ये एसएसएल मिलता है एक अच्छी होस्टिंग के साथ। अगर अच्छी होस्टिंग आप लेते हैं तो वो सारी की सारी एसएसएल के साथ होती हैं, अदरवाइज आप इसको अगर सेपरेटली लेंगे तो वो काफी कॉस्टली पड़ेगा आपके लिए। तो मेरा कहना अगेन यही है कि अच्छी होस्टिंग लीजिए। अच्छी होस्टिंग्स कौन सी हैं उसके बारे में भी आप चाहें तो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे इन्फोटॉक्स पे, तो यहाँ पे कुछ ट्रस्टेड होस्टिंग्स के बारे में मैंने बताया है। इनफैक्ट एक्चुअली मैं करीब 18 साल से इन सब होस्टिंग कंपनीज के साथ वर्क कर रहा हूँ, और लगभग सारी अच्छी और मीडियम लेवल की होस्टिंग कंपनीज मैंने यूज करी हैं, तो मुझे पता रहता है कि कौन सी होस्टिंग अच्छी है कौन सी नहीं है। इनफैक्ट अभी भी हम मल्टीपल होस्टिंग यूज करते हैं, हर वेबसाइट्स के लिए अलग अलग हम ट्राई करते रहते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे एक टूल्स लिंक है, आप इस पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने कुछ रिकमेंडेड दे रखा है। यहाँ पे आपको होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स में आप जाएंगे तो आपको ये सारी होस्टिंग मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर बजट। आप इसको पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ दिया है उससे आप ये समझ जाएंगे कि आपकी क्या नीड है, और उस नीड के हिसाब से आप अपनी होस्टिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। गाइस, वेबसाइट पे एक ब्लॉग सेक्शन बहुत जरूरी है, जो कि मैं अधिकतर वेबसाइट्स पे मिसिंग देखता हूँ। ब्लॉग का मतलब कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप अपने क्लाइंट्स ऑडियंस से शेयर कर रहे हैं, और आपके केस में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपके पास इंफॉर्मेशन की भी कमी नहीं है। तो आर्टिकल्स चाहे आप छोटे डालिए, 1000 वर्ड तक के डालिए, छोटे आर्टिकल्स आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करिए, महीने में 2 या 1 डेफिनेटली करिए। तो ये ही आर्टिकल्स आपके रैंक करते हैं, इन्हीं का एसईओ किया जाता है, और इन्हीं के जरिए आप टॉप पे पहुंचते हैं। अपने क्लाइंट पे आप एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं अपना, क्योंकि अच्छी इंफॉर्मेशन जब किसी से हमें मिलने लग जाती है तो हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला, अगला पॉइंट 9 यही है कि आर्टिकल शुड बी पब्लिश्ड ऑन अ कंसिस्टेंसी एंड एसईओ शुड बी डन ऑन इट, जिससे कि वो गूगल पे रैंक करे। प्रॉपर होस्टिंग की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं एसएसएल के केस में। तो प्रॉपर होस्टिंग के और भी फायदे हैं। अगर प्रॉपर होस्टिंग होती है तो उसका डाउन टाइम नहीं होता, और अच्छी सर्वर स्पीड होती है। अधिकतर जो होस्टिंग्स लोग एक्चुअली देते हैं वेबसाइट के साथ वो अच्छी नहीं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली शेयर्ड होस्टिंग्स होती हैं।
अधिकतर GoDaddy की होस्टिंग भी मुझे समझ में नहीं आती है। अगर आप एक अच्छी होस्टिंग कंपनी की होस्टिंग लेंगे, इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट रेफर कर सकते हैं। वेबसाइट की सिक्योरिटी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, जो कि आपको एक्चुअली ध्यान रखना है, क्योंकि होता ये है कि आपकी वेबसाइट इजीली हैक हो सकती है। कुछ समय से, साल 2 साल से हैकिंग अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा विजिटर्स नहीं भी हैं तो भी हैकिंग हो जाती है। और हैकिंग में क्या करता है जो हैकर है, जो पेज आपका रैंक कर रहा है उसको चूज करता है और उस पर क्लिक करने पे आपका कंटेंट खुलने के बजाय कहीं और रिडायरेक्ट कर जाता है। और जब कहीं और रिडायरेक्ट कर जाता है तो गूगल इसको कहता है क्लोकिंग। गूगल को ऐसा लगता है कि आप ऐसा जान के कर रहे हैं उस पेज को हिट कराने के लिए, तो इस केस में वो आपकी वेबसाइट को पेनलाइज करता है, उसकी रैंकिंग नीचे ले आता है और फिर उसको दोबारा से ऊपर लेके आना असंभव हो जाएगा। तो अगर हैकिंग ही ना हो तो उससे अगर हम पहले ही सिक्योर कर लें तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट हैक हो गई है और बहुत दिन तक हैक रहती है, रिलीज नहीं हो पाती है, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये काम है आपके डेवलपर का, जो भी आपकी वेबसाइट बना रहा है उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहा तो डेफिनेटली फिर वो अपना जो भी वर्क है उसको प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर रहा है। इसके अलावा चीज़ आती है स्कीमा मार्कअप और नैप कंसिस्टेंसी चेक होनी चाहिए। नैप मतलब नेम, एड्रेस, फोन नंबर, जो कि आपका सब जगह सेम होना चाहिए। गूगल माई बिजनेस से लेके आपकी वेबसाइट से लेके सोशल मीडिया पे हर जगह ये बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए। स्कीमा मार्कअप से गूगल के बॉट्स आसानी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कैटेगरी, आपके सोशल लिंक्स और ये सारी जानकारी को ले पाते हैं। तो अगर आप ये डाल देते हैं तो आपकी इंडेक्सिंग जल्दी होती है। नैप कंसिस्टेंसी से अगेन गूगल आप पे ट्रस्ट बेहतर तरीके से करता है। इसके बाद फाइनली जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हैवी इमेजेस की वजह से वेबसाइट स्पीड स्लो हो जाती है। तो जो लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज कर रहे हैं उनके लिए मेरा यही कहना है कि आप प्लगइन्स का यूज मत करिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के प्लगइन्स यूज करने से डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होती है, जो स्क्रिप्ट रन करती है, इमेज की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इंस्टेड आप इमेजेस को अलग से ऑप्टिमाइज करिए। इमेज को ऑप्टिमाइज करने के ऑनलाइन फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। वेब के अकॉर्डिंगली वो इमेज बन जाएगी और हल्की इमेज आप डालेंगे तो साइट जल्दी लोड होगी। एंड डेफिनेटली इमेज ऑप्टिमाइजेशन में और भी कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं, तो सारी यहाँ मैं अगेन डिस्कस नहीं कर सकता। उससे रिलेटेड एक वीडियो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, उसको आप देख लीजिएगा और आपको डिटेल में जानना है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये मेजरली फॉलो पॉइंट्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग में तो डेफिनेटली आप एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। गाइस फाइनल चीज आ जाती है ऑनलाइन ऐड, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता और आपके सेगमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगेन ये पुश मॉडल की तरह से होता है। बट एक्चुअली आप इसको पुल की तरह से भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप अपनी ब्रांड, अगर आपने कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से रिलेटेड एक कोई फर्म बनाई है, कोई स्टार्टअप बनाया है, तो आप अपनी ब्रांड प्रेजेंस के लिए सोशल मीडिया पे ऐड चला सकते हैं, अपनी जानकारी देने के लिए कि उन लोगों को क्या आपसे बेनिफिट होने वाला है। या आप गूगल पे अच्छी इंफॉर्मेशन का ऐड चला सकते हैं, जो कि कुछ अच्छे कीवर्ड्स पे है जिनको लोग सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपकी रैंकिंग अभी हाई नहीं हुई है और आप लीड्स चाहते हैं तो ये चीज़ आपको गूगल से मिलेगी, ना कि सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया सिर्फ बेसिकली ब्रांड प्रेजेंस के लिए होता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर एड प्लेटफॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आपके केस में मैंने बता दिया, गूगल विल वर्क मोर फॉर गेटिंग लीड्स, एंड ज्यादातर हर केस में ये चीज अप्लाई होती है। सोशल मीडिया खाली ब्रांड प्रेजेंस के लिए है। प्रॉपर एड ग्राफिक या एड कॉपी, एड का कंटेंट होना चाहिए प्रॉपर, उसकी टारगेटिंग कीवर्ड्स पे, डेमोग्राफिक्स पे, एज, लोकेशन, इन सब चीजों पे होनी चाहिए। और प्रॉपर एड की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एड बना करके सिर्फ चला देना सफिशिएंट नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंगली उसमें सेटिंग्स और चीजें चेंज होती हैं रेगुलर बेसिस पे, तभी ऐड अच्छा चलता है। क्योंकि ऐड में आप ठीक ठाक पैसा खर्च कर रहे हो, अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो सिर्फ पैसा खर्च होता रहेगा और रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आएगा। एंड फाइनली रीमार्केटिंग एड्स रन करना बहुत जरूरी है। आप जिससे भी ऐड रन करा रहे हो एक्सपर्ट से, वो जानता है कि रीमार्केटिंग एड्स कैसे रन होते हैं। फेसबुक पे डेटा स्टोर होता है फेसबुक पिक्सल में, और गूगल पे सेव होता है गूगल एनालिटिक्स में। जो भी आपके जो भी कॉल टू एक्शन, आपका लैंडिंग पेज है, आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं लोग, और दोबारा से फिर उन लोगों को वो ऐड दिखाया जा सकता है जिसकी कॉस्ट 1/3 तक आती है, एंड डेफिनेटली उसके अंदर कन्वर्जन बढ़ जाता है। तो रीमार्केटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि अच्छे ऐड एक्सपर्ट्स हमेशा फॉलो करते हैं। इससे रिलेटेड अगर और भी कोई आपको कंसल्टेंसी चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद आती है थर्ड स्ट्रेटेजी, जो अगेन रीमार्केटिंग ही है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। रीमार्केटिंग मतलब इन केस ऑफ
डिजिटल मार्केटिंग रीमार्केटिंग में एड्स ही नहीं, आप ऑर्गेनिक जो लीड्स आ रही हैं उनसे भी रीमार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ लोगों के नंबर्स आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, तो उसको आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, एक डेटा बैंक बना सकते हैं। ईमेल में ईमेल मार्केटिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं। अगेन अच्छी इंफॉर्मेशन जो आप ब्लॉग्स के तहत पब्लिश कर रहे हैं वो अपने ईमेल में शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर आप पुश मार्केटिंग नहीं करेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, इंस्टेड सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उसी से ऑटोमेटिकली लोग ट्रस्ट गेन करके आपका क्लाइंट बन जाएंगे। तो इसके अंदर पहला स्टेप यही है। और आपके लिए एक और चीज है, आप लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, टैगिंग से और बहुत सारी चीजें यूज करके। तो गाइस इसमें स्टेप नंबर 2 है कि आप कंटेंट क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी कैटेगरी है, जो भी लोग आपके हैं, जो भी आपकी नीच है, आप उसको व्हाट्सएप और ईमेल पे शेयर करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कंटेंट कुछ भी हो सकता है आपके केस में, जैसे अगर कोई स्टार्टअप आपका टारगेट ऑडियंस है तो कुछ अच्छी टिप जिससे कि वो एक्चुअली उन स्टेप्स को फॉलो करके फंडिंग तक अप्रोच कर सकें, या फिर वो अपने फंड्स को किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, या फिर ऐसे सोर्सेज जिनसे वो अपने फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए, उसको वेस्ट ना करें। तो इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो आप मेरे से बेहतर तरीके से जान सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये है स्ट्रेटेजी रीमार्केटिंग फॉर ऑर्गेनिक, जो भी आपके पास कंटेंट्स आ रहे हैं उनकी। और इसके अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी वर्क करती है वो है रिव्यूज। डेफिनेटली रिव्यूज इन केस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स जो है वो उतने वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगेन पुश मार्केटिंग हो जाएगी। बट अगर आप अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो डेफिनेटली रिव्यूज आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और इसमें भी सबसे ज्यादा काम करते हैं वीडियो रिव्यूज। अगर वीडियो रिव्यूज नहीं भी मिल पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप गूगल पे रिव्यू लीजिए, व्हाट्सएप पे भी रिव्यू आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फेसबुक पे भी आप रिव्यूज ले सकते हैं। और इस तरह से रिव्यू के और बहुत ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, बट सबसे ज्यादा जो रिव्यूज देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं गूगल के। फ्रेंड्स फाइनली ये सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने के लिए कुछ तैयारी आपको भी करनी होगी, तभी आप किसी एजेंसी से अगर आप काम करा रहे हैं, खुद भी काम कर रहे हैं, आप उस चीज को प्रॉपरली करा पाएंगे। तो इसके अंदर 2 चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली सबसे पहली चीज कि आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल या एजेंसी को ही हायर करिए। आप अगर एक्चुअली नहीं समझ पा रहे हैं, आपने किसी को हायर करा है, तो मैंने आपसे पॉइंट शेयर करे हैं, उन पॉइंट्स के बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि उनके साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं, जिससे कि आपका अननेसेसरी टाइम और पैसा बर्बाद ना हो। अदरवाइज आप खुद से करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपरली सीखिए और उसको अप्लाई करिए। आप अगर 1-to-1 मेंटरिंग चाहते हैं तो 1-to-1 मेंटरिंग के एक्सक्लूसिव सेशंस हम भी रन करते हैं। अगर आप एक्चुअली इंटरेस्टेड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी हम उसके अंदर आपको एनरोल कर सकते हैं और पूरी तरह से जो भी आपकी ब्रांड बिल्डिंग है उसकी हम आपको मेंटरिंग करेंगे, पूरी ब्रांड बिल्ड होने तक आपकी हेल्प करेंगे और आगे भी हम उसमें आपकी हेल्प करते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है कंटेंट। जी हाँ, आपको भी कुछ कंटेंट अपनी तरफ से तैयार करके जो भी एजेंसी है उसको देना है, क्योंकि अगर आप बेस कंटेंट उनको नहीं देंगे, जो भी आपके पास जानकारी है वो नहीं देंगे, तो वो उस पर फर्दर ऑप्टिमाइज करके वर्क नहीं कर सकते हैं और आगे उसका प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रखनी है फोटोग्राफ्स विद योर क्लाइंट्स, या फिर कोई आपके अचीवमेंट्स हो या आपके रिव्यूज हो। ये चीज एक्चुअली एप्लीकेबल होगी अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स। वीडियो क्लिप्स ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। वीडियो रिव्यूज भी उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे फॉर हैप्पी कस्टमर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या चीज एप्लीकेबल होंगी, इसके अगली स्लाइड में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। उस केस में खाली एक्चुअली पुल मार्केटिंग चलेगी, उसके अंदर पुश मार्केटिंग नहीं चलेगी। शॉर्ट कंटेंट जो कि एक्चुअली आप अपने प्रोस्पेक्ट से शेयर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पोस्ट, तो ये आपके जो भी एक्सपर्ट या एजेंसी है वो बनाएगा, आपसे जानेगा आपका बिजनेस मॉडल क्या है क्या नहीं है। हो सकता है आपसे वो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो भी ले, तो उसके बेसिस पे वो पोस्ट बनाएगा। लॉन्ग कंटेंट होता है आर्टिकल्स लिंक्डइन पे भी डलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों से बोला। लिंक्डइन में अगर एडवांस टेक्निक यूज करनी है तो उसके अंदर आर्टिकल्स भी आते हैं। बाकी आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पे डलेंगे और ये आपको हेल्प करते हैं गूगल में रैंक करने पे। कंटेंट आपको तब भी चाहिए होगा जब आप खुद से सीख के कर रहे हैं, चाहे आप किसी एजेंसी से करा रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में ये कंटेंट की प्रिपरेशन आपको करनी है। क्योंकि जो एक्सपर्ट है वो अपने राइटिंग स्किल्स का यूज करके उस कंटेंट को कीवर्ड ऑप्टिमाइज करेगा, कंपटीटर से मैच करेगा एंड फाइनली एक फाइनल कंटेंट क्लियर करेगा जो कि एक्चुअली में वेब पे पब्लिश किया जाएगा। आप उसको एक बेसिक कंटेंट आइडिया या बेसिक कंटेंट टॉपिक्स जो कि पॉपुलर हैं, लोग जानते हैं आपके नीच में, वो आप उससे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सपर्ट है वो आपसे खुद भी शेयर करता है कि किस तरह का कंटेंट आपके नीच में वर्क कर रहा है। अब बारी आती है फाइनल चीज की, जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कुछ की पॉइंट्स
और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने लिंक शेयर किया है, इस लिंक पे जाकर के आप पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो गाइस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है कैन क्रिएट अ वेबसाइट विद अ पुल मॉडल एंड नॉट पुश मॉडल। इसके अंदर एक्चुअली जो वेबसाइट आप बनाते हैं वो ज़्यादा एक्चुअली आपको एडवर्टाइज नहीं करनी है, आप अपना लोगो यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप अपनी फोटोग्राफ यूज़ कर सकते हैं, या सीएस के लिए एक अलग से लोगो बना होता है, वो कॉमनली सब लोग यूज़ करते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लॉग्स पब्लिश कर सकते हैं जिसमें आप अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। यही डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप ईमेल एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, सिर्फ अपडेट्स और अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए। आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, अगेन आप पुश नहीं करेंगे, आप अच्छी इंफॉर्मेशन अच्छी पोस्ट शेयर करेंगे जो लोगों की हेल्प करें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। इसी तरह से आप अलग अलग ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया ग्रुप्स पे लोगों की क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं और अच्छी इंफॉर्मेशन, काम की अपडेट शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीआई के द्वारा जो भी चीज़ें पब्लिश की गई हैं, जो रूलिंग्स के अकॉर्डिंग है, वो आप इस लिंक के जरिए देख सकते हैं। एंड फाइनली आपकी जो भी क्वेरी हो आप हमसे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स ये थी फाइनेंशियल एडवाइजर्स के केस में सारी स्ट्रेटजीज। होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनकी हेल्प हो पाए। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप आगे आने वाले इसी तरह के काम के वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।